अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा चैप्टर 9 क्लास का शुरू कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह मालूम हुआ, एटम कैसे डिस्कवर हुआ और उसके पार्ट्स कैसे मालूम हुए। तो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट लेंगे और आगे जाएंगे। डाल्टन एटॉमिक मॉडल से पहले डेमोक्रिटस और एंशियंट ग्रीक ने भी उन पर काम किया है, लेकिन वो इतना काबिल ज़िक्र नहीं है। जॉन डाल्टन ने जो काम किया वो बहुत ही अहम और काबिल ज़िक्र है। तो जॉन डाल्टन कौन था और उसने कब काम किया था? 1808 में जॉन डाल्टन was an English school teacher who performed a series of experiments and concluded that all matter must be composed of tiny particles which are like solid balls and cannot be further divided, and these particles he named atoms. जॉन डाल्टन एक अंग्रेज़ी स्कूल का टीचर था, मतलब ब्रिटिश स्कूल का टीचर था, जिसने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स उस पर किए। एक्सपेरिमेंट्स का एक सीरीज़ उसने पेश किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैटर जो है ना वो मुश्तमिल हैं। मैटर क्या है? कंपोज्ड है छोटे छोटे ज़रात से। और वो छोटे ज़रात कैसे हैं? जिस तरह के सॉलिड बॉल होते हैं, और वो इतने छोटे हैं कि मज़ीद डिवाइड भी नहीं हो सकते। तो जॉन डाल्टन ने उसे एटम का नाम दिया, क्योंकि एटॉमस मीन्स अनकट। एटॉमस मीन्स अनकट, अनडिविजिबल, अनकट। और उसने एक मशहूर ज़माने थ्योरी पेश किया और उस थ्योरी का नाम क्या था? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फ़िलासफ़ी। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फ़िलासफ़ी। तो उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट उसका था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है ना वो बहुत ही छोटे ज़र्रों से बना है और उन ज़र्रों को हम क्या कहते हैं? एटम्स। एटम जो है ना वो क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, नाकाबिल तकसीम ज़र्रा हैं। इंडिविजिबल यानी एटॉमस मीन्स इंडिविजिबल, इसलिए उसको एटम का नाम दिया गया था कि वो समझते थे उस वक़्त कि ये नाकाबिल तकसीम है। तीसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम ना पैदा किया जा सकता है और ना तबाह किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मैटर एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल वो उस वक़्त के उसका कहना था। Atoms of particular element are identical in size, shape, mass and also in other properties. डाल्टन कह रहा था कि एक मखसूस एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, मास के लिहाज से और इस तरह दूसरी खसूसियात के लिहाज से। और एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं प्रॉपर्टीज़ में। मतलब ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। तो सोडियम के जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्लोरीन एलिमेंट के एटमों से मुख्तलिफ होगा। इससे ऊपर वाले में जो हैं उसमें मतलब ये है कि सोडियम के जो एटम्स हैं वो आपस में बिल्कुल भी एक जैसे होंगे। क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो आपस में एक जैसे होंगे, साइज़ में, शेप में, मास में और दूसरे खसूसियात में।
और ये जो अभी लास्ट वन यानी जो इस पेज पर आखिरी वाला है वो कहते हैं कि जब एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, मास के लिहाज से और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं एटमों से, तो उसमें एटम्स जो है ना वो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल H2O, तो देखो रेशो सिंपल है 2:1। जिस फॉर एग्जांपल NaCl, तो इसमें क्या है 1:1। इस तरह के वो कह रहा था कि सिंपल जो है ना वो कंबाइन होंगे, रेशो में वो कंबाइन होंगे एटम। और कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स, कि ये जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं तो ये एटम्स के मिलने या अलग होने से होते हैं। ये उसके मेन पॉइंट्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो है ना मॉडिफिकेशंस आ गए, उसके ड्रॉबैक्स जो है ना दूसरे साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किए और दूसरे बहुत सारे गलतियां उनमें से नोट हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर आकर मॉडिफिकेशंस इन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, बट स्टिल इट कंसीडर्स वर्थी बिकॉज इट इज़ द बेस फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बात समझने की कोशिश करें, उसके हर पॉइंट में तकरीबन गलती है, लेकिन फिर भी उसको काबिल कदर समझा जाता है क्योंकि ये पहले मॉडल थी जो एटम के बारे में वो पेश की गई थी, इस वजह से उसको वर्दी समझा जाता है। वरना उसके तकरीबन हर पॉइंट में गलतियां हैं, चेंजेस जो है ना अभी हुए हैं। लेकिन जो इनके इस कोर्स में ये उसमें जो है ना मॉडिफिकेशंस मतलब इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक काफ़ी समझता हूँ। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर ले, मैं इंशाल्लाह इसका मुतमईन बख्श जवाब दूँगा। वस्सलाम।